नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस पीआरटी के जो शिक्षण शास्त्र का सिलेबस है, जो आपको इंग्लिश में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिला हुआ है, उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, और ये 2.5 पेज का आपका सिलेबस है। इसको पढ़ना कैसे है, किस सोर्स से पढ़ना है, तो मैंने आपको बताया था कि डीएलएड बुक से पढ़ना है। अब डीएलएड बुक तो भाई बहुत सारी हैं, लगभग 3000 पेज का है, तो उसको कैसे पढ़ना है, तो पूरा आपको बुक नहीं पढ़ना है। जो जो टॉपिक इस सिलेबस में मेंशन है, उसी टॉपिक को आपको वहां पे ढूंढ के, उस बुक में ढूंढ के आपको पढ़ना है। ठीक है, और उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यानी जो जो सिलेबस, जितने भी 60 नंबर के सिलेबस में, जो जो टॉपिक आपका मेंशन है, बस वही टॉपिक पढ़ना है, उसके अलावा आपका एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो बहुत कम समय में पूरे सिलेबस को आप उस बुक से कवर कर सकते हैं। और वो बुक ऐसा है ना कि सारा टॉपिक, इस जो केवीएस पीआरटी में जो शिक्षण शास्त्र का सारा टॉपिक आपको उस बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और एक और बात ये है कि एनआईएस की बुक का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा एकेडमी। इसी YouTube चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो एनआईएस बुक का पूरा पीडीएफ मैंने वहीं पे शेयर कर दिया है आप लोग को, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो केवीएस पीआरटी के जो सीडीपी का सेक्शन है, ठीक है, उसको, उस पूरे सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है और लगभग 2.5 पेज का सिलेबस है। यानी आपको 60 नंबर के लिए अच्छा खासा मेहनत करना है। ठीक है, साइंस को हटा देने के बाद पूरा साइंस में जो आप मेहनत करेंगे, वो मेहनत अब आपको इस सीडीपी में करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेटेज बढ़ गया है, लगभग 3 गुना वेटेज बढ़ गया है। पहले 20 नंबर का आता था, अब 60 नंबर का हो गया है। तो चलिए, सेक्शन ए में क्या है, शिक्षार्थियों को समझना। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, तो शिक्षार्थियों में जैसे विकास है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट है, परिपक्वता है, विकास की धारणा है, विकास के सिद्धांत है, और विकास के बहस, विकास कार्य और चुनौतियां। और इसका भी, ये भी जो हिंदी में जो मैंने ट्रांसलेट किया है, इसको भी मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और विकास के क्षेत्र में क्या क्या है, तो विकास के क्षेत्र में शारीरिक, संज्ञानात्मक, नैतिक आदि विकास के प्रभाव है। किशोरावस्था को समझना, तो किशोरावस्था को समझने के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो संस्थागत समर्थन को डिजाइन करने के लिए आवश्यकताएं, चुनौतियां और निहितार्थ, प्रारंभिक और माध्यमिक समाजीकरण एजेंसियों की भूमिका, होम स्कूल और निरंतरता। ये हो गया सेक्शन ए। कुल 5 सेक्शन में बटा हुआ है। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, यानी पार्ट बी में क्या है, टीचिंग लर्निंग को समझना, और ये भी आपका 15 नंबर का आएगा। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग को समझने में क्या क्या पढ़ना है, तो सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, रचनावाद, उनके निहितार्थ के विषय में शिक्षक की भूमिका, छात्र की भूमिका, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति, शिक्षण विधियों का विकल्प, कक्षा का वातावरण, अनुशासन, शक्ति आदि को समझना। देखिए दोस्तों, अगर आप केवीएस के साथ साथ सुपर टेट का भी एग्जाम देंगे, तो सुपर टेट के सारा सिलेबस आपके इसी केवीएस पीआरटी में भी मेंशन हो जाएगा। यानी आपको अलग से सुपर टेट के लिए सीडीपी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हालांकि कुछ सेक्शन सुपर टेट का, कुछ केवीएस पीआरटी का सिलेबस चेंज हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा सिलेबस और कितना चेंज हुआ है सुपर टेट और केवीएस पीआरटी में। ठीक, अब हमारा चलते हैं, तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके निहितार्थ, कक्षा निर्देश डिजाइन करना, छात्र गतिविधियों की योजना बनाना और स्कूल में सीखने की जगह बनाना, शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन, पाठ्य चर्चा की अवधारणा, प्रकट और छिपे हुए पाठ्यक्रम, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान। हमारा अगला है कि बचपन की देखभाल और शिक्षा, योग्यता आधारित शिक्षा और अनुभव अधिगम। ठीक, अब निर्देशात्मक योजनाओं के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो वर्ष योजना पढ़ना है, इकाई योजना पढ़ना है, पाठ योजना पढ़ना है, शिक्षण सामग्री और संसाधन शिक्षण हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी पढ़ना है, सीखने का आकलन, सीखने के लिए और सीखने के रूप में आकलन, ये सब भी आपको पढ़ना है। ठीक, अब अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में अवलोकन और प्रतिक्रिया, प्रतिबिंब और संवाद। देखिए दोस्तों, कुछ बहुत आपको नया नहीं है सिलेबस। इस सिलेबस को आपने ऑलरेडी सीटेट एग्जाम के लिए पढ़ रखा है। ठीक है,
उसी का थोड़ा सा विस्तार दे दिया गया है, ताकि अब थोड़ा सा आपको उससे भी थोड़ा डेप्थ में जाके और थोड़ा सा लंबा सिलेबस कर दिया गया है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की नहीं है। आपको जो बुक बताया गया है, डीएलएड की बुक, जो एनआईएस डीएलएड की बुक बताया गया है, उसको ये सारा टॉपिक, जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, उसी टॉपिक को उस बुक से खोज लेना है, उस पर टिक कर लेना है, अब बस वही टॉपिक आपको पढ़ना है, ताकि आप बहुत कम समय में चीजों को पढ़ें। पूरा बुक नहीं पढ़ना है, इसलिए आप लोग घबराइए मत कि अरे सर इतना बुक है, हम कैसे पढ़ेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है, बस उतना ही सिलेबस आपको पढ़ना है, उतना ही सिलेबस आपको कवर करना है, क्योंकि केवीएस की खासियत होती है कि सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछता। अब आते हैं पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 यानी सी सेक्शन में क्या है कि सीखने के अनुकूल माहौल बनाना। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो विविधता पढ़ना है, विकलांगता और समावेशन की अवधारणा पढ़ना है, सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता के निर्धारक पढ़ना है, विकलांगता के प्रकार पढ़ना है, उनकी पहचान पढ़ना है और हस्तक्षेप पढ़ना है। ठीक है, स्कूल मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा पढ़ना है, सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के उपचारात्मक, निवारक और प्रोत्साहन आयामों को संबोधित करना पड़ना है, मार्गदर्शन और परामर्श के लिए प्रावधान पढ़ना है, सीखने के संसाधन के रूप में स्कूल और समुदाय का विकास करना पड़ना है। ठीक है, अब आता है स्कूल संगठन और नेतृत्व, डी सेक्शन यानी कि डी पार्ट में। ये आपका 10 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो चिंतनशील व्यवसायी, टीम निर्माता, आरंभकर्ता, कोच और संरक्षक के रूप में नेता। ठीक, और स्कूल नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य में क्या क्या पढ़ना है, तो निर्देशात्मक और परिवर्तन दृष्टि निर्माण, लक्ष्य निर्धारण और स्कूल विकास योजना बनाना, शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं और मंचों का उपयोग, समय सारणी, अभिभावक शिक्षक मंच, स्कूल असेंबली, शिक्षक विकास मंच, शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु उपलब्धि डेटा का उपयोग, स्कूल स्वमूल्यांकन और सुधार, समुदाय, उद्योग और अन्य पड़ोसी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साथ साझेदारी करना, सीखने वाले समुदायों का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग कहेंगे ना, तो एनआईएस की बुक में जो टॉपिक मेंशन है, मतलब जो ये टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में, उस एनआईएस बुक में कहां मिलेगा उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको लगता है कि वो भी आप कर दो ताकि हम लोग के लिए और सुविधा हो जाए, तो उस पर भी मैं एक वीडियो आपको बना के दे सकता हूं। ठीक है, चलिए अब सेक्शन ई यानी ई पार्ट में क्या है, तो शिक्षा में परिप्रेक्ष्य। अब इसमें क्या पढ़ना है, तो शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्कूल की भूमिका, एनईपी 2020, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्कूल में पाठ्य चर्चा और शिक्षा शास्त्र आपको पढ़ना है, बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सुरक्षित स्कूल पर्यावरण के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा और प्रावधान, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक, स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करना, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। स्कूल पाठ्य चर्चा के सिद्धांत में क्या क्या पढ़ना है, तो परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्य चर्चा क्षेत्र, स्कूल चरण, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। ये पूरा टॉपिक है और ये आपका शिक्षा शास्त्र का पूरा टॉपिक है, जो 60 क्वेश्चन आएगा, जिससे 60 क्वेश्चन आएगा 60 नंबर का। ठीक है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, और ये पूरा सिलेबस आपको कहां मिलेगा, तो एनआईएस डीएलएड की बुक में मिलेगा। ठीक, और उसको कैसे पढ़ना है, तो जो टॉपिक मेंशन है उस टॉपिक को उस बुक से ढूंढना है और पढ़ लेना है। अगर आप लोग नहीं ढूंढ पाएंगे तो बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको किस किस बुक में मिलेगा, तो किस किस बुक के किस किस खंड में मिलेगा, किस किस पार्ट में मिलेगा, ताकि आप आसानी से उसको ढूंढ लें, उसको अंडरलाइन कर लें, उस टॉपिक को आप हाईलाइट कर लें और उसी टॉपिक को उस बुक से आप पढ़ेंगे, ताकि आप आसानी से 30 से 35 दिन में पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएंगे और उसका शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे। हालांकि मैं ये सभी टॉपिक मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, एकदम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाऊंगा। मेरे वीडियो देखने के बाद अगर वो टॉपिक आप एनआईएस की बुक से पढ़ लेंगे तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से 60 नंबर में से
60 नंबर में से 40 प्लस नंबर सीडीपी में गेन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 180 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सीडीपी के 60 क्वेश्चन में से आपने 40 क्वेश्चन अपने मन से कर लिया, 20 क्वेश्चन पे आपको तुक्का लगाएंगे तो उसमें हो सकता है कि 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन सही हो जाए, तो आपके लिए और भी बेनिफिट रहेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है तो बहुत टफ होगा, इंटरव्यू में दिक्कत आएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका रिटन एग्जाम में 140 प्लस या 130 प्लस नंबर आ गया, तो आप मान के चलिए कि इंटरव्यू में अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस भी करेंगे तो आपके लिए एक सीट पक्की हो जाएगी। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, अपने अंदर के डर को हटा दीजिए, क्योंकि सबसे इस बार का सिलेबस जो चेंज हुआ है ना, वो आपके पक्ष में है, वो आपके हित में है। आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं तो भी आप आसानी से इस सब्जेक्ट को, इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। पढ़ना कैसे है, तो जो टॉपिक, जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज बस आपको पढ़ाई करना है। उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, क्योंकि केबीएस का सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन रहता है वही से क्वेश्चन आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूछेगा, उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये सारा पीडीएफ, ये इसका भी जो हिंदी में ट्रांसलेट करके मैंने दिया है, ये सारा पीडीएफ आपको कृष्णा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। मैंने एनआईएस डीएलएड की बुक को भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, उसका पीडीएफ, तो आप जाके वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अभी थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है मुझे, तो इसलिए मैं आपको क्लासेस नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही मैं सही हो जाता हूं आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। और जैसे ही आपकी क्लास कंटिन्यू होगी, लगातार आपको क्लासेस मिलेगी, फिर कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते जाएंगे, एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करते जाएंगे, तब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में एंटर करेंगे। ठीक है, और जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि सीडीपी हो गया, मैथ हो गया, ईबीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, इन टॉपिक को आपको कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे चीजों को। बस मेहनत करना है। ये जोश जो है, जो अभी आपको जो लगता है कि नहीं, अभी ये जोश, इसको ठंडा नहीं होने देना है। ठीक है, इसको अपने एग्जाम तक बचा के रखना है और लगातार आपको परिश्रम करते रहना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।